सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। जीवन में कुछ पाने के लिए यात्रा करनी होती है। ये भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर होती है। लेकिन जब यह यात्रा भीतर होती है तो यह स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण की यात्रा बन जाती है। इस यात्रा से ही एक राजकुमार समस्त मानव जाति का उद्धारक बन जाता है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, आप अपना सुख साधन, राजमहल, पत्नी और पुत्र छोड़कर सन्यासी क्यों हो गए? क्या आपको राज्य के प्रति, अपनी पत्नी, माता पिता और पुत्र के प्रति अपने दायित्वों एवं जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप सहज रूप से क्या करेंगे? आप जल्दी से जल्दी घर से बाहर नहीं निकल जाओगे। बुद्ध ने कहा, मैंने ये ही किया है। मुझे हर जगह आग की लपटें दिख रही थी। मौत मेरे चारों ओर मंडरा रही थी। मैं बाहर आ गया। अब मुझे ऐसी जगह की तलाश थी जहां मेरे दिमाग को शांत करने की जरूरत थी। एक राजकुमार के रूप सिद्धार्थ के पास वह सब कुछ था जिसका सपना कोई भी देख सकता है। सैकड़ों मंत्री, उत्तम भोजन एवं पेय, कीमती वस्त्र, रूपवान एवं गुणवान स्त्री राजकुमारी यशोधरा, नन्हा एवं सुंदर पुत्र राहुल था। जिस दिन राहुल का जन्म हुआ उस दिन सिद्धार्थ के पिता का मन शांत हुआ। ऐसा इसलिए है कि राज ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ की जन्म कुंडली देख भविष्यवाणी की थी कि युवराज सम्राट बनेंगे या भिक्षु। और चूंकि सिद्धार्थ उनका इकलौता पुत्र थे तो उन्होंने अपने पुत्र के लिए महल में ऐसा माहौल बनाया कि सिद्धार्थ को कोई दुख, दर्द या बीमारी न देखे, जो जीवन और मृत्यु के बीच के विकारों में भटक सके। इसलिए राजा ने महल को ही विस्तृत मनोरंजन स्थल बना दिया। महल में किसी भी बूढ़े या बीमार को जाने की अनुमति नहीं थी। सभी नौकर युवा स्वस्थ और सुंदर थे। राजकुमार के मनोरंजन के लिए महल में ही संगीत और नृत्यकियों को आमंत्रित किया गया। राजकुमार जवान, रूपवान और बलवान था। वह बहुत अच्छा तीरंदाज, महान खिलाड़ी था। वह बहुत सुंदर गाता था। सिद्धार्थ के पिता को पूर्ण विश्वास हो गया था कि उनका पुत्र गृहस्थ हो गया है जिसने दुनिया की सारी दौलत और सुख दिए। वह साधु बनने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। थोड़ी राहत महसूस करते हुए पिता ने नियमों को ढीला छोड़ दिया और एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा, मैंने अपना शहर कभी नहीं देखा, कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दे। पिता ने कहा, जरूर तुम जा सकते हो। वे अपने सेवकों और मित्रगणों के साथ निकल पड़े। अपने जीवन में पहली बार राजकुमार को महल से परे जीवन का अनुभव करने का मौका मिला। महल के बाहर आने पर उनको रास्ते में एक वृद्ध रोगी एवं मृत व्यक्ति को देख उनको जीवन की वास्तविकता का अनुभव हुआ। महल से बाहर आते ही राजकुमार ने पहली बार एक साधु, एक संत को पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखा। उनका चेहरा शांत और मौन था। राजकुमार ने मित्र से पूछा, ये कौन है, क्या कर रहा है? मित्र ने जवाब दिया, ये साधु है जो साधना कर रहा है। राजकुमार ने कहा, क्या इसको जीवन, मृत्यु एवं बीमारी, बुढ़ापे से भय नहीं लगता? मित्र ने कहा, नहीं राजकुमार, इस आदमी को सच्चाई मिल गई है, इसलिए ये निडर है। वह जानता है कि सत्य क्या है, इसलिए उसके पास कोई महल, पत्नी या बच्चा नहीं है, लेकिन उसके पास जो है वह मन की शांति है। उनके पास दिव्य प्रकाश भी है, इसलिए वे शांत, प्रसन्न और आनंदित है। राजकुमार वापस महल में आया और अपने कमरे में चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह अपने दिमाग में उन सभी दुखद दृश्यों को दोहराता रहा जो उसने देखे थे। वह उस पर विचार कर रहा था और फिर उसने निर्णय लिया, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। बुढ़ापा क्यों आता है? मृत्यु क्यों आती है? हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं? हम कहाँ से आते हैं? सच क्या है, क्या सच नहीं है? यह दुनिया क्यों मौजूद है और इसके अस्तित्व के पीछे क्या कारण है? उस रात सिद्धार्थ ने अपना महल छोड़ दिया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को भी छोड़ दिया। उसने सारी दौलत और अपनी शाही हैसियत छोड़ दी। उसने अपने आप से कहा,
यदि मृत्यु मुझसे सब कुछ छीनने जा रही है तो बेहतर होगा कि मैं इसे अभी छोड़ दूं। मुझे उसकी तलाश करनी है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और इस वैराग्य के साथ सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बनने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास की आंतरिक यात्रा पर निकल पड़े।